ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ बाइनरी ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए हेल्प करिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये आपके बैचमेट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ पहुंच सके और वो भी सीख सके इजीली व्हाट इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है। सो व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री पहले तो एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, उसका एक टाइप है। ठीक है। बाइनरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। तो एक ऐसा ट्री, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले, एक ऐसा ट्री जिसमें हर एक नोड के पास ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतलब जीरो भी चल सकता है, वन भी चल सकता है, बट मैक्सिमम दो होने चाहिए। कोई भी ट्री के अगर 3 चाइल्ड नोड है या 4 चाइल्ड नोड है या 5 या उससे ज्यादा है तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है। बाइनरी ट्री का मतलब ही यही है, बाइनरी टू, आइदर 0 1 और 2। तो कभी भी आपको एग्जाम में आता है कि बाइनरी ट्री के कितने चाइल्ड नोड होते हैं तो आपको नहीं बोलना है दो, आपको बोलना है एटमोस्ट टू, मतलब दो तक चाइल्ड नोड हो सकते हैं। चलो अभी मैंने ट्री भी यहाँ पे रखा है। इस ट्री को हम देखते हैं कि क्या ये बाइनरी ट्री है कि नहीं। ठीक है। थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज हमको देखना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए कि बाइनरी ट्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि आपको पता है ये है रूट नोड, देन हमारे पास है पेरेंट नोड। नाउ व्हाट इज अ पेरेंट नोड? जिसके चाइल्ड नोड होते हैं। तो इस ट्री में किसके किसके चाइल्ड नोड है? एक तो है ए का, एक तो है बी का। तो ए एंड बी बोथ आर दी पेरेंट नोड्स। अगर हम लीफ नोड की बात करें, जो नोड जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके चाइल्ड नोड नहीं है, उसे लीफ नोड कहा जाता है। एंड देन व्हाट इज अ चाइल्ड नोड? इट्स एन अनदर सिनोनिम ऑफ द लीफ नोड। ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हो गया। अगर हम इस ट्री को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये बाइनरी ट्री है कि नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए पेरेंट, हमारे पास दो पेरेंट नोड है ए एंड बी। आप बोलोगे सी नहीं, सी तो लीफ नोड है ना, उसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो दो ही पेरेंट नोड है क्योंकि उसके चाइल्ड है। तो ए के चाइल्ड नोड कौन से हैं आप देखो, वी हैव दिस बी एंड देन वी हैव दिस सी विच इज अ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। तो ए के दो चाइल्ड नोड है बी एंड सी। ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो बी के भी दो चाइल्ड नोड है लेफ्ट एंड राइट विच इज सी एंड डी। सी एंड डी। तो क्या इसमें मैक्सिमम चाइल्ड नोड 3 है, 4 है? नहीं है। तो ये मेरा बाइनरी ट्री है। यस और नो? तो कोई भी ट्री आपको अगर दिया जाता है, आपको क्या करना है, हर एक पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड्स को कैलकुलेट करना है कि ये दो से ज्यादा तो नहीं हो रहे। अगर जीरो है तो भी ठीक है, वन है तो भी ठीक है। ऐसी वाली ट्री को कहा जाता है बाइनरी ट्री। अभी आपको मैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कि क्या बाइनरी ट्री होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। आपको कोई भी ट्री दिया जा सकता है टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ बाइनरी ट्री और नॉट बाइनरी ट्री। ठीक है। ये मेरे पास है, मैं नोट्स का नाम नहीं लिखूंगी, वो आप आइडेंटिफाई कर देना। क्या ये बाइनरी ट्री है? आप बताइए, 5 सेकेंड्स में आपको दे रही हूँ। जी, सही जवाब, ये बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि चाइल्ड नोड कितने हैं यहाँ पे? 3। वेरी गुड। क्या ये बाइनरी ट्री है? आपके पास 5 सेकेंड है ये सोचने के लिए। ये है पेरेंट एंड ये है चाइल्ड। सही जवाब, यहाँ पे एक चाइल्ड नोड है तो ये बाइनरी ट्री हो सकता है क्योंकि हमारे पास 1 2 और 0 का काउंट होना चाहिए। ठीक है। क्या ये बाइनरी ट्री है? सोचो आप लोग। सही जवाब, हमारे पास 1 चाइल्ड नोड भी सही है और 0 चाइल्ड नोड भी सही है, इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो भी ये बाइनरी ट्री हो सकता है। ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री है जिसके पास दो चाइल्ड नोड है। पर अगर हम देखने जाए तो ये वाला बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसके पास है 3 चाइल्ड नोड। ठीक है। ऐसे कैलकुलेट और आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई भी ट्री अगर दिया गया है तो क्या ये बाइनरी ट्री है कि नहीं। One more important question, that binary tree can be empty or not? Yes, a binary tree can be empty. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया कि बाइनरी ट्री क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है,
कोई भी ट्री दिया गया है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये बाइनरी ट्री है कि नहीं। सो रिवीजन में आपको बस इतना ही याद रखना है, बाइनरी ट्री इज अ ट्री विच हैज एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स, 0, 1 और 2। ओके, अभी हम बात करेंगे कि बाइनरी ट्री एक्चुअली में यूज कहाँ होता है। सो बाइनरी ट्री सर्चिंग में यूज होता है, फाइल फोल्डर के स्ट्रक्चर में यूज होता है, कोई भी कंपाइलर का एक्सप्रेशन ट्री को इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है, रिसेंशन ट्री में एंड डेटाबेस इंडेक्सिंग में। सो दीज आर द एप्लीकेशंस व्हिच कुड बी देयर इन द एग्जाम। आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट वेयर आर द एरियाज वेयर बाइनरी ट्री कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। वी हैव लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगेन विद द डेफिनेशन एंड डायग्राम। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्रैक्टिस करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।